हमने ह्यूमन आई का डिफेक्ट मायोपिया पढ़ा कि व्हाट इज द मायोपिया, व्हाट इज इट्स कॉज एंड हाउ कैन वी रिमूव, कैसे इसको दूर किया जा सकता है वो हमने जाना। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डिफेक्ट हाइपर मेटोपिया और फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल देते हैं इसको, दूरदृष्टि दोष। क्या है इसमें? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ देख पाता है, फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। जो नजदीक की वस्तुएं हैं, जो हमारा एक नियर पॉइंट जो होता है ह्यूमन आई का, जो 25 सेंटीमीटर पर होता है, वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर खिसक जाता है, दूर चला जाता है। तो उससे पहले का दिखाई नहीं देगा, उससे दूर का सब दिखाई देगा। आपने कई बार देखा होगा, कई व्यक्ति जो है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप देखो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। वो नॉर्मल जो कंडीशन में जो होता है वो हाथ से उनको साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, और फिर उसको दूर करके ऐसे पढ़ते साफ दिखाई देता है। मतलब उनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है कि उनको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है साफ। तो क्या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? In this defect, a person can see far objects clearly और डिस्टिंक्टली कह सकते हो आप, बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। नजदीक के ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई नहीं देंगे, डिस्टिंक्टली जो है ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्या होगा इसमें? और दैट इज नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई शिफ्ट्स away from the eye। ठीक है। कॉज क्या है इसके? कारण, किस कारण से हो सकता है? नंबर 1, डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, या फिर इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ कब बढ़ती है? जब पतला होगा आई लेंस। ठीक है, ये चीज है। ये इसके कारण अब जब ये डिफेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, जो नियर ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे जाकर बनती है। मतलब हमको कहेंगे इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स इन दिस डिफेक्ट forms behind the retina, रेटिना के पीछे। कैसे? एज फॉलोइंग, फिगर बना के हम बताएंगे किस प्रकार से जाके पीछे बनती है इमेज।
तो फिगर्स का ड्रॉ कर रहे हैं हम। ऑप्टिकल एक्सिस हो गई। अब देखिए ध्यान से, ये एक्चुअल नियर पॉइंट मान लो एंड जो हमारा 25 सेंटीमीटर पे होता है, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है। अब ये शिफ्ट होके यहां पहुंच गया है, एन डैश बोल देता हूं मैं इसको। मतलब क्या है, इस ह्यूमन आई को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया है। इससे पहले के जो ऑब्जेक्ट वो साफ दिखाई नहीं देंगे, इसके बाद के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व होंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ के जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज तो सबकी रेटिना पर बनेगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ जो एक्चुअली नियर पॉइंट है, इससे पहले के जो है यहाँ, उनकी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। तो उसके लिए दूसरी डॉटेड लाइन ले लेते हैं हम, ताकि क्लियर रहे कि ये यहाँ से गई हैं, आपको इनकी इमेज कहाँ बनी है दिख जाएगा। और इनकी इमेज जो है रेटिना से पीछे जाके बनेगी, मतलब ये रेटिना पर नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। जब तक रेटिना पर इमेज नहीं बनती तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है, नहीं दिखेगा हमें, धुंधला दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये हुआ। अब हमने बता दिया, इसका डायग्राम, रे डायग्राम बना दिया डिफेक्टेड आई का। तो यहां बता भी देते हैं, जो एन डैश क्या है, एन डैश इज नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है एन डैश, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे एक कन्वेक्स लेंस, एक उचित फोकल लेंथ का, सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस। तो रिमूवल आप ऐसे करें, आप अगला हेडिंग जो बनाएंगे आगे, रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया तो it can be removed by using a convex lens of suitable focal length as following। देखिए ध्यान से, फिर से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं दूसरा। ये आई लेंस, इसके आगे कॉर्निया बनाना आपको। क्या यूज करना है, कन्वेक्स लेंस। आंख के सामने इसकी ये ऑप्टिकल एक्सिस दिखा दो, इस प्रकार से कन्वेक्स लेंस। इसके सामने रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, देखिए
फिगर मैंने बताया कि बिल्कुल ढंग से बनाना आना चाहिए आपको। एक तो एंड जो आपको लेना है जो नियर पॉइंट एक्चुअल में होता है, एक जो है एन डैश जो डिफेक्ट होने के बाद हो गया है नियर पॉइंट, ये मान लो एन डैश। तो इस लेंस का काम क्या है कि जो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ के, उनकी एक वर्चुअल इमेज यहाँ बना दे और यहाँ के ऑब्जेक्ट तो फिर दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहां से जो लाइन लेनी है वो यहां पर मिला देनी है, डॉटेड लाइन मिला लेना। स्केल की सहायता से मिलाओगे आप तो अच्छे से आपकी जाके मिलेंगी लाइनें। फिर इस लेंस के अंदर से लाइनें पास हो रही हैं, ऐसे यहां 2 पॉइंट लेंगे और उनको इस एन पॉइंट से सॉलिड मिला देना। और ये हिस्सा भी सॉलिड कर देना। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या हुआ है, लाइट रेज यहां से चली हैं, इस लेंस के अंदर पहुंची। ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट रेज को कन्वर्ट करेगा। सीधी जाती तो लाइन ऐसे जाती, देखो थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, ऐसे जाती है, लेकिन इसने क्या कर दिया, वो कन्वर्ज कर दिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया, वो कन्वर्ज हो गई, ये इधर पहुंची। और पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये यहां से चलकर गई है, सीधी लाइन लेके, तो ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिल रही है, यानी वर्चुअल इमेज, इसकी वर्चुअल इमेज यहां बन गई और फिर वो फाइनल इमेज यहां रेटिना पर बन जाएगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्लियरली दिखाई देंगे, उनकी इमेज रेटिना पर बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ था, यहाँ एन पर, जिस डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसकी इमेज बनी वर्चुअल यहाँ एक्स पर, एक्स कह दो, एक्स डैश कह दो, आप जो भी कहो, ठीक है, एक्स डैश कह देता हूं। अब इस लेंस की फोकल लेंथ आप निकाल के बता सकते हो। वैसे तो इतना अगर आपसे पूछा जाएगा जनरली इतना ही पूछा जाता है, फिर भी अगर आपको इसकी फोकल लेंथ भी निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड, वो निकालनी है, ध्यान से देखना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एन पर था, जो डी होती है हमारी, माइनस डी लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर जो होती है, और वी इमेज कहां बनाई, एन डैश पर, माइनस का एक्स डैश, ठीक है। फोकल लेंथ हमें निकालनी है, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v यानी 1 डिवाइड बाई माइनस का x डैश, माइनस माइनस प्लस 1/d, एलसीएम लेंगे तो देखो ये 1/f तो ऐसे कैसे, यहां x डैश d, यहां जाएगा माइनस टी, यहां जाएगा प्लस एक्स डैश, तो f इक्वल टू एक्स डैश डी डिवाइडेड बाय एक्स डैश माइनस डी। इस प्रकार से हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, जो हमने लेंस यूज किया है उसकी, इस लेंस की फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड। कितने, अगर एक्स डैश हमें पता है, डी हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर, तो हम फोकल बताइए, बता देंगे कि कितनी फोकल लेंथ का लेंस लगेगा, ठीक है। ये था हाइपरमेट्रोपिया।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रेसबायोपिया, तीसरा डिफेक्ट ह्यूमन आई का। प्रेसबायोपिया क्या है? ये डिफेक्ट जनरली ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापे में, ज़्यादा एज होने के बाद। देखिए मांसपेशियां सारी ही वीक हो जाती हैं बुढ़ापे में, जनरली जो भी मांसपेशियां हैं सारी, और तो स्लेरी मसल्स वे भी वीक हो जाएंगी। तो स्लेरी मसल्स क्या करती हैं? अकोमोडेटिंग पावर बना के रखती हैं लेंस की, कि वो लेंस को की फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर पाती हैं। तो स्लेरी मसल्स के वीक होने के कारण अकोमोडेटिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी लेंस की, वो अच्छी प्रकार से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मायोपिया भी हो सकता है और हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर की नजर भी खराब हो सकती है, वो नजदीकी मतलब दूर का साफ दिखाई ना दे, वो या नजदीक का साफ दिखाई ना दे। ज्यादातर दूर का होता है कि ना दूर का दिखाई ना दे, लेकिन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे प्रेसबायोपिया में क्या होगा? दिस डिफेक्ट occurs due to weakness of ciliary muscles in old age. In this defect, a person may suffer from myopia or hypermetropia और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हुए जो कारण आ रहे हैं आपका स्लेरी मसल्स के वीक होने के कारण ओल्ड एज में, उसके कारण होता है, इससे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो सकते हैं। इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक कैसे किया जाएगा? तो आपको पता ही है, मायोपिया है तो कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया तो कन्वेक्स लेंस, लेकिन दोनों हो गए तो एक लेंस लगेगा बाइफोकल लेंथ का, मतलब कनकेव और कन्वेक्स इसमें दोनों हो। कनकेव जो दूर का देखने में काम आए, कन्वेक्स जो नजदीक का देखने में है। तो हम क्या कहेंगे? इफ a person is suffer from both myopia and hypermetropia, then a lens of bifocal length is used to remove this defect। ठीक है, बाइफोकल लेंथ का लेंस लगेगा। तो ये दो डिफेक्ट थे, तीन डिफेक्ट है, तीसरा डिफेक्ट और भी है, आपके 10th स्टैंडर्ड में यही है। तो तीसरा डिफेक्ट हमने जो है प्रेसबायोपिया पढ़ा, कैसे होता है, क्यों होता है, हमने बता दिया है, रिमूवल इसका बता दिया है। अच्छा, एक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टॉपिक के, हम आपके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं कि हमारी एक दो आंखें क्यों होती, एक क्यों नहीं होती? एक ही आंख से क्यों देख सकते हैं, एक आंख से क्यों दिखाई देता है, तो फिर दो क्यों हैं? तो दो आंखें होने का क्या है कि
दे इंक्रीजेस द एरिया ऑफ विजन, हमारा जो देखने का जो एरिया है वो बढ़ा देती है। हम अगर हमारी एक आंख है तो हम उससे लगभग 150 डिग्री पर देख सकते हैं, 150 डिग्री, 150 डिग्री के एंगल पे। और दोनों आंखें होने के कारण हमारा जो विजन है, विजन का जो एरिया है वो 180 डिग्री पे हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री पे हम उससे आगे का सारा देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी आंखें जो हैं बिल्कुल साइड में होती है, जैसे कि पालतू पशु हमारे होते हैं, हमें यहाँ आंखें एक इधर है एक इस तरफ है, तो उनका विजन और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उनका विजन 360 पर भी पहुंच सकता है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आंखें एक की बजाय दो आंखें। दूसरा कि हम एक आंख से देखते हैं तो एक साइड का हमें पूरा क्लियर डिस्टिंक्टली दिखाई देगा, दूसरी साइड का बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो दोनों आंखें होने के बाद वो इमेज लेफ्ट राइट की मिलके एक बेस्ट इमेज बनती है। तो इसीलिए हमारी एक की बजाय दो आंखें होती हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हमने पढ़े ह्यूमन आई के। इसके अलावा जो और टॉपिक हम आएंगे अभी इसमें चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।